चलो चले वोट देने चलो चल। वार्ड क्रमांक 198 से जो भी तो शाहजहाँपुर विधानसभा में लगातार सुबह 7 बजे से जो मतदान शुरू हुआ था, शाम होते होते 6 बजे तक पूरे चरम पर रहा और लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। मेरे साथ में ऐसे ही एक अधिकारी मौजूद हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करा रही थी। मैम, क्या कुछ कहेंगे, लोगों में किस तरह का उत्साह देखा गया? बहुत उत्साह है, जितनी महिलाओं में उत्साह है उतना ही पुरुषों में उत्साह है। अपने मतदान के प्रति जागरूक हैं और देश में नया बदलाव और नई जो चेतना का विकास करना चाहते हैं, ऐसा उनके बिहेव से लगा। कौन सा मतदान केंद्र था मैम यहाँ पर? किस तरह से, कितने प्रतिशत इस मतदान केंद्र पर? लगभग 70 से 75% तक रही होगी। अभी हम लोग क्लियर नहीं कर पाए हैं क्योंकि अभी 5 मिनट शेष है, उसके उपरांत ही पता चल पाएगा सही स्थिति। लेकिन ये जो गुलाबी बूथ बनाया गया था, इसमें सभी महिलाओं ने भी बहुत ही मतलब उत्साह से कार्य किया और समय सीमा में पूरा मतदान कराने का प्रयास किया है। मेरा नाम सविता सोनी और मैं यहाँ पीठासीन हूँ। 198। तो सविता सोनी मैडम थे हमारे साथ में, जो बता रहे थे कि किस तरीके से खासा उत्साह लोगों में देखा गया। बढ़ चढ़ कर के सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुँच रहे थे। हालांकि जो मतदान केंद्र 198 था, कुछ पल ऐसे भी आए थे जब यहाँ पर मतदान की धीमी गति हुई थी। उसके बाद में लगातार यहाँ पर लोग पहुँचे और उन्होंने अपने मत का उपयोग किया। मेरे साथ में लालघाटी थाना प्रभारी भी मौजूद हैं, वर्मा जी। सर, किस तरह से आज पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान पुलिस बल तैनात था, किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए? देखिए, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के द्वारा यहाँ पे बेसिक जो बल मतदान केंद्रों पर लगता है, इसके अलावा मोबाइलिंग की अलग से व्यवस्था की गई थी। QRT, इसके अलावा थाना मोबाइल, थाना प्रभारी की भी और वरिष्ठ अधिकारी के भी सतत दौरे लगातार चल रहे हैं। अपने काउंटर पार्ट सेक्टर मजिस्ट्रेटों के साथ में सब कार्रवाइयाँ और सारी पेट्रोलिंग की गई है। पूर्णतः मतदान शांतिपूर्ण हुआ है, किसी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति निर्मित नहीं हुई। सर, चूँकि पूरा जो बेल्ट है लालघाटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ऐसे में यहाँ पर किस तरह से पुलिस बल तैनात था? लगातार आप भी पेट्रोलिंग कर रहे थे, किस तरह से पूरे आज दिन भर का जो आपका रूटीन था कैसा? देखिए, पुलिस तो सुबह 5:30 बजे से एक्टिव हो गई थी जब मॉक पोल स्टार्ट हुआ है। मॉक पोल स्टार्ट करने के साथ ही EVM वगैरह की चेकिंग हम लोगों ने करवा दी थी। EVM सभी उस समय चालू अवस्था में थे। किसी भी प्रकार से मतदान में रुकावट कहीं उपस्थित नहीं हो पाई है। बीच में 1-2 जो मशीनें कुछ रुकी थी तो विशेषज्ञों को तत्काल बुलाकर उसको ठीक करा दिया गया था। आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो SK वर्मा, लालघाटी थाना प्रभारी, जो बता रहे थे कि जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में और चुनाव आयोग के निर्देश पर जिस तरीके से जो सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे, उसी के तहत शाहजहाँपुर विधानसभा और तमाम अन्य जो 2 विधानसभा थी, कालापीपल और शुजालपुर, वहाँ पे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। यही कारण रहा कि अगर 1-2 छोटी घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरी तरीके से शाहजहाँपुर जिले की 3 विधानसभाओं पर जो मतदान रहा पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा। चुनाव को लेकर लगातार मतदान किया जा रहा था और उसी की तस्वीर हम टाइम मीडिया सिटी हलचल के जरिए आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से चुनावी समर के बीच तमाम राजनीतिक दलों ने जहां अपने कैंपेन किए, वहीं मतदाता की जब बारी आई तो मतदाताओं ने भी पूरे उत्साह और उल्लास के साथ इन केंद्रों पर पहुंचकर अपने मत का उपयोग किया। किस तरफ ये इशारा करते हैं जान लेते हैं। भाजपा नेता पंडित आशीष नागर मेरे साथ में मौजूद हैं। आशीष जी, क्या लगता है, दिल खोल के मतदाताओं ने अपनी तरफ से अब EVM में भाग्य को कैद कर दिया है, मतदान प्रतिशत इस बार बढ़ा हुआ है, जिस तरीके से मतदाताओं ने पूरे उल्लास से मत को डाला है, क्या लग रहा है, बीजेपी किस तरह से देखती है? सर्वप्रथम तो मैं आपकी ओर से समस्त मतदाता भाइयों बहनों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने शाहजहाँपुर को मध्य प्रदेश स्तर पर अच्छी पोजीशन में लाकर आज स्थापित किया है। निश्चित रूप से हम ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की कल्याणकारी नीति, शिवराज सिंह जी की जन कल्याणकारी नीति और शाहजहाँपुर के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय अरुण भीमावत जी के अथक प्रयास, शाहजहाँपुर को जो उन्होंने एक दिशा दी थी अपने कार्यकाल में, उसमें
मतदाताओं ने अपना बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लिया और राष्ट्र हित में मतदान किया है, हम हमारी ओर से मानते हैं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की आंधी थी। जो समस्त हमारे आशीर्वाद दाताओं ने आज बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसको मतपेटी में खेत किया। कितना विश्वास है? 2023 का चुनाव काफ़ी टक्कर यहाँ पर मानी जा रही थी, अब तो ईवीएम में भाग्य कैद हो गया है। 3 तारीख को जब परिणाम सामने आएंगे तो कितनी उम्मीद है 3 तारीख से? वास्तव में जो उत्साह मतदाताओं के अंदर देखने को मिला है, आज सुबह 12 बजे के समथिंग 50% मतदान हो चुका था और वास्तव में एक राष्ट्रवाद की तरफ ये इशारा है। जिस उन्माद और उत्साह के साथ मतदाता ने भाग लिया है, ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से प्रदेश के अंदर जीत रही है और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की जो जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं एवं लाडली बहना योजना है, इनके कारण बहुत उन्माद और उत्साह के साथ मतदान हुआ है। बहनों ने भी बहुत उन्माद के साथ मतदान किया है और भारतीय जनता पार्टी 167 के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण जी भीमावत इस विधानसभा से बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। जी, लगातार हमारे कांग्रेस नेताओं से भी बातचीत हो रही है, खास तौर पर जहां बीजेपी लाडली बहना योजना के जरिए आगे बढ़ना चाह रही है, वहीं कांग्रेस नर्मदा परियोजना के साथ इस बार पूरी चुनावी कैंपेन में नजर आई। साफ तौर पर कहना था कि कहीं ना कहीं जो क्षेत्र में नर्मदा जी को कांग्रेस लेकर के आई है उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, बीजेपी तो केवल ख्याली पुलाव पका रही है। मेरा आज आपके माध्यम से समस्त जनमानस को पुनः अनुरोध है कि हम डॉक्यूमेंट के आधार पर बात करते हैं। मैं आज चुनाव हो चुके हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से पुनः कहना चाहूँगा, अगर इनके पास एक भी डॉक्यूमेंट अभी भी हो जिसमें नर्मदा परियोजना शाहजहाँपुर माननीय कमलनाथ जी और ये लाए हैं, ये दिखा दें। नहीं तो मेरा पास पूरी फाइल है। 26 सितंबर 2018 को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने तरानामा आकर इस योजना का भूमि पूजन किया था। शाहजहाँपुर के तत्कालीन विधायक अरुण भीमावत जी उस भूमि पूजन में शामिल थे। उसकी डीपीआर बनाई गई थी। डीपीआर में 167 गाँवों को जोड़ा गया था, लेकिन दुर्घटनावश 2018 में भाजपा की सरकार नहीं बनी। जल संसाधन मंत्री माननीय करड़ा जी बने, उन्होंने 167 गाँवों को हटाकर 102 गाँव कर दिए। लेकिन फिर 13 महीने बाद करवट ली, फिर पुनः भाजपा सरकार बनी। उसके बाद वापस गाँवों को जोड़ा गया और नर्मदा मैया को शाहजहाँपुर में लाने का हक सिर्फ शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी को है। तो बात हुई शाहजहाँपुर की। शुजालपुर की बात करें तो इंदर सिंह परमार का जो पहले जो सर्वे कराया गया था उसमें आप ही की पार्टी और संगठन का जो सर्वे था, रिपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आई थी। बाद में उनको वहीं से मैदान में उतारा। साथ ही कांग्रेस की तरफ से जो गुटबाजी सामने आ रही थी तो इंदर सिंह परमार बेहद खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन बाद में कांग्रेस से जो बागी हुए थे उन्होंने भी पार्टी को ही समर्थन करा। क्या लग रहा है वहाँ पर किस तरह की तस्वीर, क्या संकट में वहाँ पर बीजेपी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी परमार ने अपने शिक्षा मंत्री रहते शाहजहाँपुर जिले को, खासकर शुजालपुर विधानसभा को जो महत्व दिया, अपने पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पर जो सीएम राइज स्कूल की जो घोषणा की गई, उसमें सर्वाधिक अगर सीएम राइज स्कूल कहीं मिले तो वो शाहजहाँपुर जिला है। और शाहजहाँपुर जिले में भी शुजालपुर विधानसभा के गुलाना में शाहजहाँपुर का नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सीएम राइज स्कूल खोलकर यह बताया गया है कि उन्होंने शुजालपुर में कितना विकास किया है। ये तो जनता आपको 3 तारीख को बताएगी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना और शिवराज सिंह जी की योजना हर जनमानस के झोपड़े में और खोपड़े में बसी हुई है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उन्होंने अपना मत ईवीएम में कैद कर दिया है। निश्चित रूप से हम 3 तारीख को विजय जुलूस के साथ आपसे भेंट करेंगे। संक्षिप्त में जवाब, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने पूरी तरीके से चुनावी प्रक्रिया में सरकारी मशीनरी का उपयोग किया है। जनता साथ है, कांग्रेस की ये सब बातें झूठ है, ऐसा नहीं होता है। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनती है, उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कांग्रेस ने ईवीएम को कैद किया। ये जनता का बहुमत है और प्रचंड बहुमत से हम मध्य प्रदेश को जीत रहे हैं। शाहजहाँपुर विधानसभा भी हम बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं। क्या लग रहा है अजय जी, किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि तस्वीर का तो ये है कि विजय जुलूस के साथ ही आपके साथ मुलाकात होगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार बहुमतों से जीत रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जिस तरीके का आज उत्साह मतदाताओं में नजर आया है, वह किस तरफ जाएगा, किसकी जीत दिलवाएगा, किसके सर पर जीत का ताज होगा और किसे घर बैठाएगा,
ये तो 3 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके से एक कीर्तिमान शाजापुर जिले ने इस मतदान के मामले में स्थापित किया है, उसके बाद लगातार देखा जा रहा है कि श्रेय की राजनीति भी मतदाताओं की तरफ से दोनों ही दलों ने शुरू कर दी है। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए टाइम मीडिया सिटी हलचल शाजापुर। मशीन और बाकी सामग्री लेकर लौटे हैं, उसके बाद इनका पुष्पहार बिल्कुल स्वागत किया गया। तो टाइम मीडिया सिटी हलचल पर आप लगातार लोकतंत्र के महापर्व की तस्वीरें देख रहे थे। सुबह से ही जिस तरीके से 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा था। कल की भी हमने आपको तस्वीर बताई थी कि जितने भी जो मतदान दल हैं यहाँ से अपनी तमाम सामग्रियों को लेकर के पहुंचे और मतदान संपन्न कराने के बाद में अब जब ये तमाम जितना भी जो दल हैं लौटे हैं, तो जिला प्रशासन की तरफ से उन तमाम कर्मचारियों का, पीठासीन अधिकारियों का, जितने भी जो मतदान दल के जितने भी कर्मचारी थे जो इस प्रक्रिया को संपन्न कराने में लगे हुए थे, उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। हौसला अफजाई करते हुए कल भी जिला कलेक्टर को यहाँ पर हमने देखा था कि किस तरीके से वे लोगों के बीच में पहुंच रहे थे। अलग अलग जो सेक्टर यहाँ पर बनाए गए थे उनसे फीडबैक ले रहे थे, 1 to 1 कर रहे थे कि सामग्री वितरण के दौरान कहीं उन्हें किसी तरह की कोई समस्याओं का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। और अब जब पूरी तरीके से इस लोकतंत्र के महापर्व को संपन्न करा के तमाम जितने भी जो दल लौट रहे हैं उनका स्वागत सत्कार भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो जहाँ एक तरफ मतदाताओं को अभियान, मतदाता जागरूक हो, उस आगे बढ़कर के मतदान करे, इसके लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे थे, वहीं अपने कर्मचारियों को भी उनकी हौसला अफजाई हो, इसको लेकर के भी तमाम तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई है। हमारे साथ में ARO सुनील पाटिल जी भी मौजूद है जो लगातार हमें पल पल की अपडेट दे रहे थे, लगातार हमसे चर्चा कर रहे थे। सर, अब पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है संपन्न करा ली गई है और जो लोग यहाँ पर अब पहुँच रहे हैं, जो इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा थे, उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। हाँ, अभी शाजापुर विधानसभा की जो है बस सेक्टर की हमारे पास आ गई है, पूरा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न करा के। तो सबसे पहले लोग पहुँचे हैं, तो हमने भी जो है स्वाभाविक रूप से जो पहले पहुंचता है उसका स्वागत करना ही चाहिए करके सबका स्वागत हार फूल से और किया है। और हम बधाई देते हैं कि ये शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करा के और सही सलामत वापस सामान जमा कराने पहुंचे हैं और हम कोशिश करेंगे कि आधे पौन घंटे में फ्री होकर घर भी जा सके। सर, कल भी पूरी तरीके से हौसला अफजाई कर इन्हें यहाँ से रवाना किया गया था और आज पूरे उत्साह के साथ इनका स्वागत किया गया। और आज की अगर पूरी प्रक्रिया की बात करें तो किस तरीके से मतदान की पूरी प्रोसेस रही है सर दिन भर की? आज दिन भर हम लोग पूरे समय फील्ड में ही थे और बहुत शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुए। कहीं छुटपुट घटनाएं भी ऐसी नहीं सुनने में आई और बहुत मज़े से चुनाव हुए और लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और अभी अब सामान भी वापस आ गया है, तो उनको उसी सिस्टम में जिस जगह पर बिठाकर हमने सामान दिया था वहीं पर हम उनसे पूरा सामान लेंगे। उनको फिर से कोई क्यू नहीं है, कोई धक्का मुक्की नहीं है, अपना टेबल पर बैठे हमारी सामान लेने वाली टीम उनसे यहीं पर सामान ले लेगी। एग्जैक्ट फिगर क्या है सर मतदान प्रतिशत को लेकर के तीनों विधानसभा? नहीं, ये तो अभी मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ व्यवस्था में हूँ, तो चैनल और न्यूज़ अभी नहीं देख पाया हूँ। लेकिन फिर भी मैंने ये 5 बजे सुना था कि हमारा शाजापुर ज़िला जो है प्रदेश में ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज के मामले में दूसरे नंबर पर चल रहा था। अभी अपडेट और पता चलेंगे। आपको भी शुभकामनाएं सर, लगातार आपकी मेहनत के बाद में इस तरह से एक सफल और शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान हुआ है। निश्चित तौर पर 2018 की अगर बात करें तो तकरीबन 82% मतदान हुआ था। इस बार कई प्रयास किए गए थे कि इसमें बढ़ोतरी हो। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो आंकड़े निकल कर के सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस बार शाजापुर जिले ने इस रिकॉर्ड को ही, अपने रिकॉर्ड को तोड़ा और आगे की तरफ इजाफा हुआ है। तो तमाम तरह की तैयारियां, तमाम तरह की व्यवस्था टाइम मीडिया और सिटी हलचल लगातार आप तक पहुंचा रहा था कि किस तरीके से जो लोकतंत्र का महापर्व है उसको लेकर के किस तरह की तैयारियां, मतदाताओं में कितना उत्साह है। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए टाइम मीडिया सिटी हलचल शाजापुर। तो टाइम मीडिया सिटी हलचल पर आप लगातार देख रहे थे कि किस तरीके से लोकतंत्र के महापर्व को लेकर के लोगों में कितना उत्साह है।
सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक के जो मतदान के लिए समय निर्धारित किया गया था, उसमें शाजापुर के साथ ही कालापीपल और शुजालपुर में लोगों ने बढ़ चढ़कर के इस मतदान की पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लिया। और कहा जा सकता है कि 2018 का जो विधानसभा का चुनाव था, जिसमें करीब 82% मतदान हुआ था, उससे आगे बढ़कर के इस 2023 के विधानसभा चुनाव में करीब 84% से अधिक मतदान इस बार लोगों ने किया है। तो कुल मिलाकर के अगर उत्साह की बात करें तो निश्चित तौर पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है। हालांकि मतदान का प्रतिशत जब बढ़ता है तो अपने अपने दावे होते हैं, और आज भी इसी तरह के दावे कांग्रेस और भाजपा में देखे गए। जहां मतदान प्रतिशत बढ़ने से भाजपा का दावा था कि बीजेपी की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा है, लिहाजा लोगों ने पोलिंग बूथ तक पहुंचकर के बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। तो वहीं कांग्रेस का दावा था कि लोग बीजेपी की सरकार से ऊब चुके हैं और इसीलिए परिवर्तन चाहते हैं, और यही कारण है कि लोगों ने मतदान तक पहुंच करके बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। हालांकि यह मतदान का प्रतिशत जो बढ़ा हुआ है, किसे फायदा पहुंचाएगा ये तो 3 तारीख को पता लगेगा। लेकिन उसके पहले की जो तस्वीर टाइम मीडिया सिटी हलचल ने आपको बताई कि किस तरीके से तमाम पोलिंग बूथ पर सुबह 7 बजे से ही लोगों में एक खासा उत्साह देखने को मिल रहा था। पोलिंग बूथ की अगर बात करें तो पूरे जिले में 835 से करीब 835 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। शाजापुर में भी जगह जगह पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए थे। तकरीबन 3000 से अधिक सुरक्षा बल पूरे जिले में तैनात किया गया था। केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात था, जिला पुलिस बल तैनात था। इसी के साथ में पोलिंग बूथ पर अलग अलग पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। उसके जरिए भी कंट्रोल रूम से तमाम तरह की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही थी। हालांकि शुजालपुर में जरूर कुछ छोटी मोटी घटनाओं को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए, उन्हें छोड़ दिया जाए, तो पूरी तरीके से जो जिले की तीनों विधानसभा हैं यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। शाजापुर की तस्वीर एक बार आपको बता दें कि यहां से बीजेपी से अरुण भीमावत और कांग्रेस से हुकुम सिंह कराड़ा के बीच में मुकाबला था। इसके अलावा कुछ निर्दलीय भी यहां पर मैदान में थे। शुजालपुर से भारतीय जनता पार्टी से इंदर सिंह परमार तो कांग्रेस से रामवीर सिंह सिकरवार मैदान में थे। हालांकि कांग्रेस से ही बगावत करने वाले, माफ कीजिएगा, यहां से कांग्रेस से बगावत करने वाले बंटी बना ने तो पहले विरोध किया था, लेकिन बाद में पार्टी की समझाइश के बाद उन्होंने अपना जो विरोध था उसको समाप्त किया और रामवीर सिंह सिकरवार के साथ खड़े हुए। हालांकि एक धड़ा यह भी कहता है कि कहीं न कहीं अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस में समाप्त नहीं हुई थी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को यहां पर इंदर सिंह परमार को यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। कालापीपल की अगर बात करें तो कालापीपल से मौजूदा विधायक कुणाल चौधरी को कांग्रेस ने एक बार फिर मैदान में उतारा था। वहीं बीजेपी से घनश्याम चंद्रवंशी मैदान में थे। यहाँ कांग्रेस से जरूर बगावत करने वाले चतुर्भुज तोमर मैदान में थे। ऐसे में जो खाती समाज से तीनों लोग आते हैं, ऐसे में वोटों का वहां पर किस तरीके से बंटवारा हुआ है, इसका भी जो परिणाम है 3 तारीख को सामने आएगा। यहाँ की बात करें कालापीपल की तो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से तोमर ने बगावत करके निर्दलीय के रूप में मैदान संभाला था, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा। हालांकि बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में घनश्याम चंद्रवंशी भी यहाँ पर नहीं थे। जब उनको टिकट मिली थी तो उनका भी विरोध बीजेपी के ही लोगों ने किया था, यहाँ तक कि उनके पुतले तक जला दिए थे। इस तरह की तमाम तस्वीरें इन तीनों विधानसभाओं में देखने को मिली है। कहीं न कहीं गुटबाजी जो एक प्रथा पहले कांग्रेस की हुआ करती थी, इस बार बीजेपी में भी वह देखने को मिली है। 2018 विधानसभा का चुनाव शाजापुर में बीजेपी हारी थी, उसका सीधा सा कारण गुटबाजी था, क्योंकि स्वर्गीय जेपी मंडलोई जो कि बीजेपी से खफा होकर के निर्दलीय के रूप में मैदान संभाला था और जिसका सीधा असर उस चुनाव पर पड़ा था और फायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को हुआ था। लिहाजा 45,000 मतों से यहाँ पर कांग्रेस जीती थी। लेकिन 2023 में माना जा रहा था कि कहीं न कहीं उन तमाम गुट विरोधियों को, उन गुटबाजियों को बीजेपी कम करने में सफल रही है। लेकिन कितना इसका फायदा मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, अब उस पर यह श्रेय लेने की राजनीति शुरू हो चुकी है कि यह मतदान का बढ़ा हुआ प्रतिशत किसको फायदा पहुंचाएगा। तो 3 तारीख का इंतजार आपको जरूर करना होगा, लेकिन उसके पहले तमाम तरह की राजनीतिक हलचलें, तमाम तरह के सत्ता का संग्राम हो या प्रशासन की तैयारियां हो, तमाम तरह की तस्वीर टाइम मीडिया और सिटी हलचल आप तक पहुंचाने का काम कर रहा था।
आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए टाइम मीडिया सिटी हलचल शाजापुर। तो सफल और शांतिपूर्ण मतदान कराने के बाद अब जो टीम है उनके वापस आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। टीम अपनी चुनावी सामग्रियों को लेकर के जिस उत्साह उमंग के साथ में यहाँ से विदा हुई थी, उसी तरह से सफलता के बाद में अब पूरी तरीके से जो टीम है उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जब टीम को रवाना किया गया, देखिए जो टीमें जो आ रही है वे उनका बाकायदा यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। पूरे उत्साह के साथ यहाँ से इन्हें विदा किया गया था, इन्हें यहाँ से रवाना किया गया था और पूरे उत्साह और उमंग के साथ में इनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जहाँ मतदाताओं को उनका मत डल सके, इसके लिए जहां जिला प्रशासन ने कई तरह की कवायद की थी, उनका उत्साह बढ़ाया था, उसी के साथ में तमाम जितने भी जो मतदान दल के कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनका भी उत्साहवर्धन बढ़ाने के लिए यहाँ पर उनके स्वागत सत्कार किया जा रहा है। मेरे साथ में कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है मैम आपका? रेखा परमार। मैम बताएं, यहाँ जो लोग अब जो पहुँच रहे हैं सामग्रियों को लेकर के वापस आ रहे हैं, किस तरह से उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है? सर तिलक करके उनको हार अभिनंदन करके हार पहना के उनका स्वागत करा है। उत्साह वर्धन बढ़ाया जा रहा है, जो किया जा रहा है कि उनको तिलक लगाया जा रहा है, हार पहनाया जा रहा है ताकि उनका उत्साह वर्धन हो। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जिले में जो स्थिति रही है, लगभग एक दो छोटी मोटी घटना को अगर छोड़ दें तो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण मतदान रहा। हाँ जी सर, शांतिपूर्ण मतदान रहा। क्या नाम है आप? रचना सिंह जादव जी। और यानी परसेंटेज भी बहुत अच्छा रहा है यहाँ का शाजापुर का। परसेंटेज काफी अच्छा है। मेहनत पीछे आप सभी की मेहनत है और उसके लिए टाइम मीडिया सिटी हलचल की तरफ से आप सभी को बधाई। तो देखिए जो पुष्प हैं, ये पुष्प अभी तो चाहे चुनावी दौर हो, दीपावली का समय हो या फिर एक मतदान को सफल पूरी तरीके से उसकी प्रक्रिया को निभाने के बाद यहाँ पर आने वाले लोगों को सत्कार के लिए हो। फूल तो अभी डिमांड में भी है, महंगा भी बहुत है, लेकिन उत्साह उससे ज़्यादा है। बिल्कुल, बहुत काफ़ी उत्साह है और उत्साहपूर्ण मतदान हुआ है। प्रतिशत भी काफ़ी अच्छा रहा और हम भी बड़े उत्साह से इनका स्वागत करने के लिए आए हैं। बहुत ही आनंदमय वातावरण है। क्या नाम है आप? जिस तरह की आपकी मुस्कुराहट है उसी तरह का लोकतंत्र भी मुस्कुरा रहा है। सही बात है सर, सही है, सही। मनोज भैया, लगातार नगर पालिका भी कई दिनों की मेहनत थी, आप लोगों की मेहनत थी, चाहे जिला प्रशासन हो, राजस्व विभाग हो, आप सभी की मेहनत रंग लाई है और जो प्रतिशत था उसमें कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है। बिल्कुल इजाफा हुआ है और पूरा शाजापुर में शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। इसके लिए शाजापुर के सभी मतदाताओं को आभार। निश्चित रूप से तमाम ये वे कर्मचारी हैं जो विगत करीब 2 से 2.5 महीने से लगातार पर्दे के पीछे से अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे। साथ ही हमने उन तस्वीरों को भी आपको बताया कि किस तरीके से जो मतदान दल है उसमें कई महिलाएं ऐसी थी जो अपने छोटे बच्चों को लेकर के अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रही थी। कई लोग ऐसे भी थे जो दिव्यांग थे, बावजूद उसके उन्होंने अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा और उन तमाम लोगों की तस्वीर भी हमने आपको बताई, उन मतदाताओं की भी हमने आपको तस्वीर बताई कि किस तरीके से लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मत की आहुति देने के लिए लोग उत्साह के साथ आगे बढ़े। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए टाइम मीडिया सिटी हलचल शाजापुर। देखिए जिला कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल खुद यहाँ पर जो मतदान दल है, मतदान प्रक्रिया को सफल करवाने के बाद जो लौट रहे हैं उनका यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। उसकी तस्वीर आप टाइम मीडिया सिटी हलचल पर देख रहे हैं। लगातार हमारी पूरी टीम आपको सुबह से ही तमाम तरह की तस्वीर दिखा रही थी, तमाम कवरेज दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें जहाँ मतदाताओं में खासा उत्साह दिख रहा था, वहीं अब जिला कलेक्टर उन मतदान दलों का भी स्वागत सत्कार यहाँ पर कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से चाहे मतदाता हो या फिर तमाम अधिकारी हों, कर्मचारी हों, उनके उत्साह में कोई कमी ना आए, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। खुद जिला कलेक्टर इन तमाम कर्मचारियों की अगवानी कर रहे हैं। कल भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से जब यहाँ पर सामग्रियों का वितरण किया जा रहा था, सेक्टर बनाए गए थे, जिला कलेक्टर खुद यहाँ पर लोगों के बीच पहुंचे थे, उनकी हौसला बढ़ाया था, 1 to 1 कर रहे थे कि कहीं उन्हें किसी तरह की सामग्री वितरण के दौरान कोई कमी तो ना है। और अब खुद जब लौट रहे हैं मतदान को संपन्न कराने के बाद, तो उनका स्वागत कर रहे हैं।
सर से बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई टाइम मीडिया सिटी हलचल की तरफ से कि आपके नेतृत्व में जो अभियान आपने छेड़ा था वह कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सफल नजर आया है। शाहजहाँपुर में तीनों विधानसभाओं में ऑन एन एवरेज हमारा 85% पोल रहा और जो हमारा नारा था इस बार की 85% को पार करना है वो हमने अचीव किया और इसका श्रेय मैं यहाँ शाहजहाँपुर की जनता को देता हूँ, हमारे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने बहुत मेहनत की, हमारी मीडिया को देता हूँ और सबसे बड़ा श्रेय मैं अपनी जो हमारी टीम है आरओज, हमारे बीएलओज, हमारे एआरओज, हमारी जितनी भी टीम है हमारे स्वीप के प्रभारी उनकी टीम सभी ने बड़े अच्छे से मेहनत की और उसका रिजल्ट आपने देखा कि बड़े जहाँ भी हम जा रहे थे बड़े लोगों में बड़ा एक उत्साह था वोट डालने के लिए। तो ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी विक्ट्री होती है। सर, किस तरह का आज पूरा जो रूटीन रहा है, सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, शाम 6 बजे तक लोगों में किस तरह का उत्साह? बहुत ज़बरदस्त उत्साह था और अच्छी चीज़ ये थी कि हमारे ज़िले ने शुरू से ही लीड ले रखा था। हम लोग 3 बजे के टाइम पर पूरे स्टेट में लीड कर रहे थे, नंबर 1 पे। 5 बजे तक हम लोग 3rd नंबर पर आएंगे, मतलब कुछ पॉइंट लेस देन 0.5% लोग भी सर से मिलना चाहते हैं, फीडबैक लगातार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद और अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं और ये उत्साहवर्धन लोगों का बढ़ता है जब आपसे बड़ा अधिकारी जब लोगों से इस तरह से 1-to-1 करता है। सर, किस तरह से निगरानी रखी जा रही थी, क्या कुछ? देखिए, हम लोग के जो कम्युनिकेशन प्लान, एक तो वो हमारे इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा सोर्स था, दूसरा जो हमारा वेबकास्टिंग था उससे हमारी पैनी नज़र थी। कई बार तो बहुत से इश्यूज हमने अपनी वेबकास्टिंग की जो मॉनिटरिंग टीम थी उसके माध्यम से हमने रिजॉल्व किए। फिर हम खुद लोग भी राउंड पे थे, हमारे सीईओ को हमने एक शाहजहाँपुर काला पे भेजा था, हमारे एडीएम साहब को हमने शाहजहाँपुर की जो ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ भेजा था, हमारे पूरी जगह राउंड ले ही रहे थे। तो मैंने देखा कि ओवरऑल एक बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल था। इसके अलावा हमारे 85 सेक्टर मजिस्ट्रेट थे, हमारे तीनों आरओज अपने अपने क्षेत्र में अपने आरओ की टीम से लगे हुए थे। तो पूरा एक टीम वर्क था। एक जहाँ भी इशू आते थे हमें कई जगह लगा कि कहीं आता था कि लाइन मतलब में लगी है तो हमने एक्स्ट्रा स्टाफ दे दिया वहाँ पे। शुरू में स्टार्टिंग में मॉक पोल के दौरान कुछ एक पोलिंग हमारी जो ईवीएम मशीन थी खराब हुई थी जिसको हमने तत्काल रिप्लेस कर लिया। तो कहीं भी कोई ऐसा पैनिक नहीं था कि लगता था कि बड़ा या जनता में आक्रोश दिखा या किसी नेता में आक्रोश, ऐसा कोई समझ नहीं आना देखा। एक तो छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दें तो सर ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो मतदान प्रक्रिया थी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चला, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुए और केवल कुछ एक जगह पे ऐसा दोषारोपण होता है कि फला की टीम आ गई, फला की टीम आ गई। जब हमारी टीम पहुंची तो देखा तो वहाँ पे ऐसा कोई मेजर इशू था ही नहीं। तो कोई ऐसा मुझे कोई इंसिडेंट लगा, पोल वायलेंस की कोई घटना हमारे ज़िले में। इस बार भारत निर्वाचन आयोग के कई नवाचार थे, कुछ नवाचार आपने भी अपने स्तर पर किए थे, उसमें कितनी सफलता मिली सर? मुझे लगता है आपने देखा हो कि हमारे जो मतदान कर्मी थे उनका ही सबसे पहले नया इनोवेटिव हम लोगों ने किया था कि उनको उनके व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आपकी पोलिंग की ड्यूटी कहाँ पर है। तो उनको कहीं जो लंबी लाइनें लगनी पड़ती थी उसको नहीं करना पड़ा। अभी भी आपने देखा है सामग्री जब प्राप्त की जा रही है तो बैठ के वो अपने जगह बैठे हुए हैं, उनसे वहाँ सामग्री प्राप्त की जा रही है, उनका फूल माला से स्वागत किया जा रहा है। फिर हम लोगों ने एक मित्रा ऐप भी डेवलप किया था, यदि किसी को अपने पोलिंग बूथ को ढूंढने में परेशानी होती है तो उसके माध्यम से जा सकते हैं। तो ऐसा और फिर जो हमारा रियल टाइम इन्फॉर्मेशन लेने का जो था, जो हमारे सीईओ ऑफिस से और हमारे आयोग से भी जो आया था उससे भी बहुत ज़बरदस्त है। इस पर डायरेक्ट हमारे पास इन्फॉर्मेशन पीठासीन अधिकारी हर 2 घंटे में दे रहे हैं। सर, लगातार आप भी अभियान चल रहा था, साथ ही टाइम मीडिया और सिटी हलचल भी लगातार लोगों से अपील कर रहा था। सर, क्या कुछ कहेंगे टाइम मीडिया सिटी हलचल? आई थिंक ये बहुत गर्व के मोमेंट हैं आप लोगों ने के लिए भी और हमारे लिए भी। आप लोगों के लिए आपने बहुत अच्छे से इसको कवरेज किया और शाहजहाँपुर की पूरी जनता को दिखाया। आपका लाइव टेलीकास्ट हमारे प्रदेश में देश में भी चलता है, तो बहुत बहुत बधाई आपको भी अच्छी कवरेज के लिए और आई एम श्योर आप भी बहुत खुश होंगे जनता का रिस्पॉन्स देखकर। बात करने तो जिला कलेक्टर कुमार कन्याल यहाँ पर पहुँचे हैं और अब जो लोग जिन लोगों की ड्यूटी इस पूरे मतदान दल में यहाँ पर लगाई गई थी उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो लोकतंत्र का महापर्व है उसके बाद में अब उसे संपन्न कराने के बाद यहाँ पर जो दल पहुँच रहा है उनका बखूबी तरीके से स्वागत सत्कार किया जा रहा है, उन्हें फूल मालाएं पहनाई जा रही है, पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के एक हौसला उनका बढ़ाया है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ये देखिए कि तमाम तरह की तैयारियां थी, हर जगह एक उत्साह नज़र आ रहा था और इस उत्साह में कहीं कोई कमी नज़र नहीं आई। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक जो दिव्यांग हैं वे भी इस पूरे लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता निभा रहे थे। क्या नाम है आप? महेश कुशवाहा।
कौन कहाँ पर आपकी ड्यूटी लगी हुई थी? 203 दल कौन से क्षेत्र में? लोकल शाजापुर में कॉलेज ITI। जैसे पूरी पहले आपने प्रशिक्षण लिया था और पूरा सफल रहा है आपके केंद्र पर पूरी तरीके पूरा सफल रहा। हमारे कुछ सर हैं पीछे उधर। अभी आप यहाँ पर आए हैं, तिलक निकाल करके माला पहना करके स्वागत किया जा रहा है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। जिस तरीके से यहाँ से रवाना किया था उसे पूरे आतिथ्य सत्कार के साथ वापस। जी बिल्कुल। निश्चित रूप से तमाम जितने भी जो कर्मचारी हैं यहाँ पर पहुँचे उनसे ही बात कर लेते हैं कि जो व्यवस्था यहाँ पर कल आपको रवाना करते वक्त की गई थी उसी तरीके से क्या उससे 2 गुना तरीके से वापस आपको यहाँ पर प्रवेश दिया गया है स्वागत को लेकर के? बिल्कुल सर, जिस प्रकार हमें कल बुलाया गया था, स्वागत किया गया था, व्यवस्थित सम्मान वितरण किया गया था, वैसे ही आज स्वागत करके सम्मान पूर्वक बुलाया गया सभी को। अब सामग्री वितरण जमा करेंगे अभी सब हम बारी से। रीता पड़लाया। क्या नाम है सर? RS करुण मेरा नाम। क्या कहेंगे व्यवस्थाओं को लेकर के कितना संतोष है? व्यवस्थाओं के मामले में कहेंगे सर पिछली बार से बहुत बेटर है। यहाँ पे रिलैक्स थोड़ा लगा हमें कि सामग्री में भी बदलाव किया था, चेंजेस करा मतलब लेने के लिए। यहाँ पर बैठा कर टेबल पे सामान लाने के लिए लाइन लगती थी, अब सामान यहीं पे दिया और यहीं पे ले रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ा हमें रिलैक्सेशन है। मेरा नाम RS करुण। क्या नाम है? अलका श्रीवास्तव। क्या कहेंगे? वही व्यवस्था सारी अच्छी रही है, बैठने की व्यवस्था, नहीं तो सामान जमा करते थे तो लाइन में खड़े रहते थे, अब वो स्थिति नहीं रही। निश्चित तौर पर जो इन तमाम अधिकारियों के कर्मचारियों की जो मेहनत थी उसी का नतीजा है कि शाजापुर विधानसभा के साथ ही यहाँ पर अब एक सफल मतदान कराने के बाद में इस दल की तस्वीर आपने कल भी टाइम मीडिया सिटी हलचल के जरिए देखी थी कि किस तरीके से ये दल यहाँ से सामग्रियों को लेकर के रवाना होने वाला था। ये मुस्कान, ये उत्साह और ये जोश और उमंग कल भी आपको नजर आई थी और बखूबी आज भी उसी उत्साह के साथ ये लोग वापस लौटे हैं। मैम, किस तरीके से कल जब आपसे चर्चा हो रही थी तो पूरा उत्साह आप में नजर आ रहा था, मतदान केंद्र पर किस तरह से उत्साह लोगों में नजर आया? क्या बताया, बहुत ही उत्साह लोगों में था और बहुत परसेंटेज भी हाई रहा है। 87% तक वो पोलिंग हुआ है और लास्ट मोमेंट तक लोग अपने रिश्तेदारों को ले लेके आ रहे थे कि अभी रुको, अभी जाना नहीं। हमारे रिश्तेदार, बहुत उत्साह था लोगों में और अच्छे से पोलिंग शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, कोई संताप, कोई टेंशन किसी प्रकार का भी नहीं हुआ। बहुत बढ़िया शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, पूरे उत्साह के साथ यहाँ से आप रवाना हुए थे और जब वापस लौटे हैं तो एक बार फिर से यहाँ पर आपका स्वागत सत्कार किया गया है, क्या कुछ? दिल अभिभूत कर दिया। सारी थकान मिट गई। इतना अच्छा उत्साह झेल के आए, इतना अच्छा स्वागत किया, उसके लिए हम बहुत कलेक्टर साहब के लिए तहे दिल से धन्यवाद देने के लिए हम हृदय से आने के बाद भी हमें यहाँ इतना स्वागत मिला, यहाँ के सारे अधिकारी ने भी हमारा स्वागत किया, उसके लिए भी हम बहुत धन्यवाद। लगातार स्वागत सत्कार के बीच में जो तमाम प्रक्रिया है, अभी यहाँ से पूरी तरीके से ये तमाम जो सामग्रियाँ इन्हें जमा किया जाएगा और उसी के बीच टाइम मीडिया सिटी हलचल आपको तमाम तरह की तस्वीरें दिखा रहा है। क्या कहेंगे मैम, किस तरह से व्यवस्थाएं? बहुत अच्छी व्यवस्था है सर। बढ़िया व्यवस्था थी। हाँ, तो कल भी हमने आपको इन तस्वीरों को दिखाया था कि यहाँ पर अलग अलग सेक्टर बनाए गए हैं, अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं, जिनमें तमाम जितने भी जो मतदान केंद्र जो शाजापुर विधानसभा में जो तैयार किए गए थे उनका यहाँ पर बाकायदा पूरे इन्हें जो चेयर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर बिठा कर के व्यवस्थित ढंग से यहाँ से इन्हें रवाना किया गया था। और उसके बाद अब जब वापस ये तमाम जो लोग लौट रहे हैं सामग्रियों को लेकर के, तो व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर पूरी उन सामग्री को लिया जा रहा है, साथ ही साथ इन लोगों का स्वागत सत्कार भी किया जा रहा है। टाइम मीडिया सिटी हलचल लगातार आपको इन तस्वीरों को दिखा रहा है। अलग अलग व्यवस्थाएं थी, अलग अलग क्षेत्रों में तमाम जितने भी जो दल थे यहाँ से रवाना हुए थे, चाहे सुरक्षा की बात हो या पोलिंग बूथ पर इन मतदान दल की बात हो, हर कोई तैयार था इस पर्व को संपन्न कराने में और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से आप इसे संपन्न करा कर के लौटे। बिल्कुल संपन्न कराएगा। अभी हमारी टीम तो आई नहीं वैसे, लेकिन प्रतीक्षा चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से आपके यहाँ पे बढ़िया मतदान। बिल्कुल शांतिपूर्ण हुआ। कौन से क्षेत्र में से? मैं प्रॉपर तो सामग्री प्राप्ति में, हम तो वेट कर रहे हैं अभी टीम के लिए। यहाँ पे आप लोग रिसीव करेंगे? हाँ, सामग्री हम ये प्राप्त करेंगे सेक्टर 7 में। अभी मतदान दल आने वाले हैं हमारे, हम वेट में खड़े बैठे हैं यहाँ।
अच्छा, व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरह की व्यवस्था है? इस बार की व्यवस्थाएं सबसे परफेक्ट व्यवस्था है हर बार की अपेक्षा। व्यवस्था और जो दल लौट रहे हैं उनका भी यहाँ पर स्वागत सत्कार बिल्कुल, जो नंबर 1 और 2 पे आए उनका स्वागत हुआ है। क्या नाम है सर? पटवारी रामप्रसाद राजौरिया। राजौरिया जी, जो कि यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी तरीके चाक चौबंद, और उसी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं यहाँ पर, और पहले सामग्रियों का वितरण किया गया था और अब इन सामग्रियों को लेने के लिए यहाँ पर सभी जितने जो अधिकारी हैं वे यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। इन जो आप पेटियाँ देख रहे हैं इनमें तमाम तरह की जो चुनावी सामग्रियाँ थी वे यहाँ से पहले वितरण की गई थी और अब इन्हें वापस लिया जा रहा है। और अब ये जो मतदान दल में लगे हुए जितने भी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वे अब इन लिफाफों को, इन पेपर्स को एक उसमें पैक करने के बाद में बाकायदा पूरी तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच में इन तमाम सामग्रियों को रखा जाएगा। और जिस तरीके से जिला कलेक्टर किशोर कुमार गन्याल ने बताया कि जो उत्साह इन अधिकारियों में नज़र आ रहा था वही उत्साह मतदाताओं में भी नज़र आया और उसी का नतीजा रहा कि करीब 85% के लगभग इस बार जो मतदान का आंकड़ा है उसे शाहजहाँपुर जिले ने छुआ है। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए टाइम मीडिया सिटी शाहजहाँपुर।